गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव और बेटा पहली बार आ गए हैं प्लैनेट गेट चैनल पे, जहां पे आपके लिए लेकर के आ गए हैं शानदार जानदार जबरदस्त एकदम नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स। और जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें तो बेसिक से नेटवर्क करना है ना, तो वही करवाने आए हैं यार। एकदम बेसिक से हम लोग नेटवर्क करेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल को कवर करने वाले हैं यार। तो आप लोग तैयार हो जाओ एकदम शानदार कोर्स के लिए। और ये क्लासेस आपकी डेली 7 बजे चलेंगी। अभी विशाल सर 5 बजे ले रहे हैं सिग्नल, 7 बजे हम लेंगे नेटवर्क। और हो सकता है इन द नियर फ्यूचर इसको मैं 6:30 PM कर दूं, लेकिन अगर करूंगा तो मैं आप लोगों को प्री इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब क्या सर इसके अंदर नेटवर्क पूरा होगा? बेटा किया तो पूरा जाएगा, एक शर्त है कि आप लोग अटेंड करो। अगर आप लोग लाइव आते हो, अटेंड करते हो तो पूरा कराया जाएगा, वरना इसको बीच में बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था बेटा ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग इसका हिस्सा बनते हो। तो आज मैं नेटवर्क के बेसिक के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करूंगा, और हो सकता है आपको समझ आए चीजें, स्ट्रैटेजी क्लियर हो, सिलेबस क्लियर हो, हर चीज एकदम जड़ से उठाएंगे। इतना जड़ से कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बिल्कुल नेटवर्क में बात करेंगे, नेटवर्क होता क्या है, सर्किट होता क्या है, इतने बेसिक से करेंगे, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करेंगे यानी फिर मैं बता दूं ये चीज सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग डेली क्लास में आते हो, अटेंडेंस लगाते हो बेटा, तो बिल्कुल किया जाएगा, कंप्लीट एंड टू एंड नेटवर्क पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग हमारा हाथ बीच में छोड़ देते हो तो फिर बेटा फिर हम लोग सोचेंगे कुछ और ट्राई करेंगे, रेदर देन कि आप लोगों को यहां पे हम लोग नेटवर्क कवर करा के दें, ठीक है। बिल्कुल बेटा सिमेट्री वगैरह सब पढ़ाऊंगा एकदम जानदार तरीके से। चलो तो शुरू करें भाई। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो मेरे बारे में जानते हो बच्चों, बट एक चीज हमेशा जान लेना, आपके लिए जो न्यू एंड इंप्रूव्ड इनिशिएटिव्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ आते हैं अनअकैडमी के कारण। क्योंकि अनअकैडमी से हमें एक ही इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों का एक्सपीरियंस बेहतर करना है, बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देनी है। और बेटा अगर हो पाया तो आपके लिए एकदम एक गजब का वीडियो, मतलब एकदम एक ऐसा वीडियो जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, हो पाया तो मैं आज या कल में आपको दिखाऊंगा और आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, लिटरली मतलब झूम उठोगे। ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बट लेट्स वेट वो कब आ रहा है प्रोसेस होके, आज या फिर कल। अगर आज आया तो आज रात को दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ YouTube पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये कहां पे रिस्ट्रिक्टेड है? अनअकैडमी पे भी है। तो अनअकैडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मेरे भाई, तो वहां पे आपको कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, ठीक है। चलो इसके बाद यार देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस ना बेटा आपको एक जगह मिल जाती हैं। ये जो लिंक दिख रहा है tinyurl.com/ankit.ese। इसके अलावा अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का कॉम्प्रिहेंसिव के साथ मिलता है क्रैश कोर्स। और बेटा इतना सिस्टमैटिक कोर्स होता है ना कि डेली आपको होमवर्क दिया जाता है, हर संडे आपका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, प्रीवियस ईयर कराया जाता है, और सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारे बैचेस अटेंड कर सकते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, हर बैच। और कोई क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड देख लो। और डाउट बैच भी होता है इसके अंदर अलग से। अगर आइकॉनिक पे जाओगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि प्लस के पूरे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? एक पर्सनल कोच जो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा, स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर्स लगाएंगे आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, और स्टडी मटेरियल भी अलग, और एक डेडिकेटेड टीम जो इमीडिएट आपकी आंसर करेगी, एक डेडिकेटेड डाउट टीम। तो यहां पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, देन यू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, आपको कोड क्या लगाना है? अंकित ESE, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो, क्वेश्चन ये रहता है कि सर सब कुछ तो अवेलेबल है, फिर हम प्लस पे क्यों आए? क्योंकि बेटा देखो, अगर आप कहीं रिकॉर्डेड वीडियोस का पैसा देने वाले हो, बिल्कुल मत देना।
क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ लेक्चर देके छोड़ दिया जाएगा, मोटिवेशन नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके बढ़िया आप क्या कर सकते हो कि YouTube पे आ जाओ, हमारे YouTube पे आपको किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स से बेहतर कंटेंट मिलेगा। बट इफ यू कैन अफोर्ड तो आप बेस्ट के लिए जाना, बेस्ट इज अन अकेडमी प्लस। जैसा देख सकते हो इतने सारे बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं YouTube से। क्लासरूम टाइप एनवायरनमेंट मिलता है, एक समय पे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, डेली असाइनमेंट होता है, वीकली टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, सारी ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं, डाउट क्लियर किए जाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट। पार्थ केमिकल का 3 तारीख से शुरू हो रहा है ना, अभी सर थोड़ा सा बिजी है तो 3 से शुरू करेंगे। अब बच्चों देखो, ये जो क्लासेस अब अपनी होने वाली हैं इस चैनल पे एकदम ऑफलाइन की तरह रहेंगी, आपको नोट्स डिक्टेट करा के लिखवाया जाएगा एकदम। बस ये मान लो कि 12th की भी नॉलेज नहीं है ना तो भी कर लोगे, इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर 12th वाला फिजिक्स भी नहीं पढ़ा तो भी इसको कर लोगे, इस कोर्स को, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। लेकिन हाँ, ईएमटी का बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि एम्पियर्स लॉ वगैरह, बेसिक बेसिक चीजें जो ईएमटी के अंदर आती हैं वो सब पता होगा, तो नेटवर्क को और अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। अब आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं कमिट करूं कि पूरा पूरा मैं कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, तो देखो पूरा मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। हर बच्चा लेक्चर शेयर करेगा, मुझे दिखना चाहिए बेटा, मुझे टैग करके शेयर करना है सोशल मीडिया पे। तो आप मुझे टैग करके शेयर करोगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और जब मुझे दिखेगा कि रोज शेयर हो रही है, रोज शेयरिंग हो रही है, हर वो बच्चा शेयर कर रहा है जो मेरी क्लास में आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए पूरी जान लगा के ये कोर्स कराऊंगा। आशीष बेटा टाइम लगेगा, जल्दी तो नहीं खत्म हो रहा। अगर आप ये सोचो कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने में कवर हो जाए, वैसा नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगेगा। ये मैं आपको पहले ही दिन बोल दे रहा हूं, टाइम लगेगा 2 से 2.5 महीना। रोज 1 से सवा घंटे क्लास चलेगी यार। अब 1 सवा घंटे अगर रोज पढ़ेंगे तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पैरेलली आप 2 से 3 सब्जेक्ट कर सकते हो, ये बात है, ठीक है। कम से कम ये सब्जेक्ट 60 से 70 घंटे जाएगा। 70 घंटे मतलब एक एवरेज टाइम मान के चलो, जितना हमें लगेगा इस टॉपिक को कवर करने में। इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों को बेनिफिट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों को बेनिफिट होगा। मृत्युंजय बेटा बिल्कुल प्लस जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस पे फीचर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, जैसे पोलिंग हो जाता है, ठीक है, असाइनमेंट हो जाता है घर पे देने के लिए, बहुत चीजें प्लस पे एक्स्ट्रा आ जाती हैं। एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है आप सीख जाओगे और आप क्वेश्चन बना लोगे, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन अब आप ये चाहो कि एकदम प्लस जैसा हो तो एग्जैक्ट वैसा कट टू कट तो नहीं हो सकता। और जो मैंने बताया ऑफलाइन की तरह रहेगा, इसको बोर्ड की तरह ही यूज करूंगा। और जो आप कह रहे हो हाथ से लिख के पढ़ाना, बेटा क्वेश्चन तो लिख के ही लाऊंगा, कि क्वेश्चन हाथ से लिखूं पहले पूरा का पूरा, उसमें क्या फायदा, ठीक, क्वेश्चन लिख के लाएंगे, बाकी थ्योरी आपको लिखवाई जाएगी, डोंट वरी। अरे भाई गेट, ईएसई, सिविल सर्विस हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, हर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, अबे तो क्वेश्चन थोड़ी ना हाथ से लिखूंगा भाई, क्या सर पेन से लिखिए, पेन से लिखिए, क्वेश्चन पेन से लिखूंगा, समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन कराने में पूरी क्लास निकल जाएगी। तुम 1 घंटा बैठोगे, 4 सवाल लगा के जाओगे, क्या फायदा होगा बताओ। ऐसी क्लास करनी है क्या कि 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन लगाने हैं पूरे में। हाँ भाई, ईएसई, सिविल सर्विस, गेट, सब कुछ होगा, सब कुछ, एक एक टॉपिक डिटेल में होगा। अरे आज इसी पे बात कर रहे हैं भाई, रुक जाओ, थांबा थांबा, अरे बाबा रे, ये क्या हो गया, रुको जरा, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, थोड़ा सा हम देखें यार। ये तो कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गई है, सेटिंग्स में कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, इंपोर्ट में आया था ना, ये जो है ना कहीं से बैकग्राउंड सेट हो गया यार, इसको हटाते कैसे, अब ये मैंने कभी नहीं किया। और इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट, या चलो एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, चलो
चलो अब इस पे आ जाते हैं यार, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे मशीन हुआ था, जैसे मशीन हुआ था ना बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एकदम बेसिक से। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला आपको बिल्कुल पेन से पढ़ाया जाएगा, अपनी कॉपी तैयार रखना यार, मार्कर पेन जो भी यूज करते हो बिल्कुल नोट डाउन करना पड़ेगा। मार्कर या पेन जो भी यूज करते हो अलग अलग कलर के ले लेना, ठीक है। चलो तो पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, आज बात कर लेते हैं भाई, फॉन्ट साइज सही है ना। अब इससे बड़ा लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, वैसे लिखूंगा तो इससे छोटा ही, वो अलग बात है। इसलिए कोशिश करो लैपटॉप में देखें रेदर देन मोबाइल में, या टीवी पे लगा के देख लो, स्मार्ट टीवी है तो। अब यार देखो, इस कोर्स के अंदर टोटल ड्यूरेशन जो अपने को लगने वाली है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 70 आवर्स की रहेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 आवर्स के आसपास हम लोग लगाएंगे, ये बात क्लियर है। RSEB के पहले करवा दो बेटा, ब्लैक स्क्रीन पे चलेगा ये कोर्स, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके मैं कोई नोट्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा, आप लोग को नोट डाउन करना है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी आपकी। एक तो देखो स्पाइरल वाली कॉपी ले लो ऑफलाइन की तरह, ये वाला चैनल ऑफलाइन की तरह चलने वाला है। स्पाइरल वाली कॉपी ले लो, मल्टी कलर पेन ले लो, ठीक है भाई, मल्टी कलर पेन ले लो आप। और इसके अलावा ये जो कोर्स है पहले बता दे रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे चलने वाला है। ये चीजें हैं जो आपके लिए होनी चाहिए, और आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए। प्री रिक्विजिट की अगर बात करें, प्री रिक्विजिट क्या है इसका, इसके लिए बेसिक ऑफ EMT आना चाहिए। अगर देखो मैं जैसे इंडक्टर कैपेसिटर पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत EMT का आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आपको यही नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल मत होने देना। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को बहुत अच्छे वे में समझ पाओगे। अब देखो यार, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस रहते हैं, पहले मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूं कि थ्योरी के लिए। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं नोट डाउन करने का टाइम नहीं दूंगा अलग से कि भाई नोट डाउन आप लोग कर लो, जितना मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हो कर लो। कुछ चीजें डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है, तो कुछ चीजें डिक्टेट कराऊंगा बेटा, और इसके अलावा जो चीजें बोर्ड पे लिखी हैं तो साथ साथ लिख लेना, वरना बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना, सही है। क्योंकि अगर मैं खड़ा हो गया ना साइड में तो टाइम वेस्ट होगा, बट जो डिक्टेट करने वाला पार्ट है वो मैं करा दूंगा। थ्योरी के लिए देखो आपके नोट्स विल बी सफिशिएंट, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूं यार। प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको रिसोर्सेज बताता हूं। देखो सबसे पहले तो कनोडिया लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, EEECIN का PYQ लगा सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ये ना मेरी स्पेशल क्लास पे सीरीज पढ़ी है, मैंने अभी आपको लिंक बताया ना, लिंक क्या था, tinyurl.com/AnkitESE। ये जो लिंक मैंने बताया, इस लिंक पे सारा कुछ पढ़ा हुआ है, यहां से देख लेना। इवन PYQ भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। नेटवर्क में जाओगे ना तो नेटवर्क में PYQ भी यहां पे मिलेंगे। ये बात क्लियर है बेटा। ये YouTube पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हम लोग कोई भी सेशन नहीं हटाते हैं YouTube से। हरीश बेटा यहाँ पे स्लाइड से नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ डिक्टेट करके पढ़ाया जाएगा। स्लाइड से अगर पढ़ना है तो हमारे पास अदर चैनल है ना, क्रिएट्रिक्स, दो चैनल पे सेम ही चीज एक ही तरीके से क्यों पढ़ाएंगे, थोड़ा अलग काम करेंगे इस बार, है ना, थोड़ा सा अलग काम करना है। ये क्लियर हो गया यार, रिसोर्सेज क्या क्या लेने वाले हैं हम लोग, रिसोर्सेज क्लियर है ना। तो आपके पास इतने क्वेश्चन हो जाएंगे ना यहां से। अगर मैं कनोडिया की बात करूं तो कनोडिया के अंदर ही आपके पास 700-800 सवाल हैं।
चलो एक एवरेज मान लो कम से कम 600 होंगे। यहां पे पीवाईक्यू में आपके पास मिला मिलू के हो जाएंगे 600-700 क्वेश्चन और, तो 1300 हो गए। यहां मैंने 200-300 और करा रखे हैं, तो 1500-1600 क्वेश्चन है यहां पे ऑन एन एवरेज। यहां पे कितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जितना रिसोर्स बता रहा हूं, कम से कम 1500 क्वेश्चंस। प्लस पे डाउट बैच बेटा नेक्स्ट वीक से आ रहा है। आज मैं सबका बना रहा हूं, आज मैं सबका डाउट सेशन बनवा रहा हूं, जिद करके अड़ के बहुत दिनों से सब लोग टाल रहे हैं, बट अगले हफ्ते आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा। सब चीजें होंगी, सारा सिलेबस भी होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा। बस शर्त एक ही है, आप लोग आते रहो। जिस दिन नहीं आओगे उस दिन मैं भी नहीं आऊंगा। आप लोग बंक करो, मैं बंक आपसे ज्यादा कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेटा। आईएन फैकल्टी हैं, बहुत जल्द आपको मिलवाएंगे आकाश, बहुत जल्द मिलवाएंगे। चल अब बच्चों देखो हमारा सिलेबस क्या है। यहां पे मैं आपको गेट ईएसई सारा सिलेबस समझाता हूं। सिलेबस हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, देखो सिलेबस में क्या क्या चीजें करनी है। जो लिखता चल रहा हूं ना वो साथ साथ लिख लो, और जो डिक्टेट करूंगा वो अलग से डिक्टेट करूंगा। तो सबसे पहले आता है यार नेटवर्क का बेसिक। क्या आ जाता है सर? नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, अब यार नेटवर्क बेसिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बेसिक के अंदर ना एकदम जीरो लेवल की बातें करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नोड क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ये सारी बातें। सीरीज में कैसे एलिमेंट जोड़े जाते हैं, पैरेलल में कैसे करे जाते हैं, ये सब चीजें मैं आपको नेटवर्क बेसिक में कराऊंगा। स्टार डेल्टा क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सारी चीजें बेसिक होंगी, एकदम बेसिक, जो कि 12th में बच्चा पढ़ के आता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताऊं सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहीं आएगी। अभी मैंने प्लस पे नेटवर्क लिया है और मैंने ये देखा कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ना पहले चैप्टर में आती है, क्योंकि एक बार फ्लो बन जाता है ना, एक बार फ्लो बन जाता है फिर सारी चीजें हो जाती हैं। एक बार फ्लो बन जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। जब तक फ्लो नहीं बनेगा, जब तक सब चीजें नहीं हो पाएंगी। बट पहले चैप्टर से फ्लो बना लो, आगे के सारे आपको क्लैरिटी मिलती चलेगी। ठीक है, बिल्कुल ये मशीन्स जैसी प्लेलिस्ट है। फिर देखो इसके बाद हम आ जाएंगे यार नेटवर्क थ्योरम्स कराऊंगा इन डीसी की नेटवर्क थ्योरम्स। अब नेटवर्क थ्योरम्स में हम लोग ना गेट और ईएससी की सारी थ्योरम करेंगे, यानी कि सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, हर चीज करेंगे। और इसके बाद हम ईएससी वाले भी करेंगे, रेसिप्रोसिटी, मिलमैन, सब्स्टिट्यूशन, टेलीगन, कंपेंसेशन, सारी थ्योरम कराऊंगा। तो कितनी थ्योरम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो कौन कौन सी थ्योरम करनी पड़ती है। ये जो है ना गेट के अंदर यार 4 थ्योरम है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, और ये मशीन की प्लेलिस्ट से बेहतर होगा ये भी गारंटी है, नॉर्टन, और बेटा यहां पे आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। जैसा मैंने बताया ना, क्वेश्चन मैं लिख के लाऊंगा पहले से, तो क्वेश्चन के लिए आप लोग अपनी कॉपी में जगह छोड़ देना, बाद में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, और जो लिख रहा हूं वो साथ साथ लिखते चलो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब इसके अंदर और थ्योरम्स कौन सी आती है यार, अब इसके बाद ना ईएससी वाली कुछ थ्योरम्स आ जाएंगी। अब ईएससी वाली कौन कौन सी आ जाएंगी, देखो एक तो रेसिप्रोसिटी, ये गेट के अंदर नहीं है। ठीक है, फिर अगली थ्योरम कौन सी आ जाएगी रेसिप्रोसिटी के बाद, मिलमैन्स थोड़ा बहुत गेट में यूज हो जाता है बट लिखी भी नहीं है, अदर सब्जेक्ट में यूज हो जाती है। रेसिप्रोसिटी, मिलमैन्स थ्योरम, कंपेंसेशन थ्योरम, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, फिर इसके बाद टेलीगेंस थ्योरम। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा।
ये सारी थ्योरम हम लोग करेंगे, ये सारी की सारी थ्योरम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ नेटवर्क ही पढ़ते जाएंगे, कोर कब करेंगे रितेश बेटा? अभी कोर में बहुत टाइम है, 11 महीने हैं गेट में, और कोर तो चल ही रहा है यार। क्रिएट्रिक्स चैनल पे जाके देखो, पावर सिस्टम चल रहा है, तुम गजब कर रहे हो। कोर चल रहा है, पावर सिस्टम, उसके बाद मशीन आने वाला है, और क्या कोर को खाओगे क्या? अगला देखो, तीसरा आ जाता है अपना ट्रांजिएंट एनालिसिस। क्या आ जाता है? ट्रांजिएंट एनालिसिस। यहां पे भी ना खूब डिटेल में हम लोग कवर करेंगे चीजें। ट्रांजिएंट एनालिसिस ऐसा हो जाएगा आप लोगों का कि एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, एक भी टॉपिक आप लोगों का छूटेगा नहीं। बेटा अभी मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, नेटवर्क पढ़ा रहा हूं, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सोचूंगा। ट्रांजिएंट के अंदर देखो मैं क्या क्या कराऊंगा, इनिशियल फाइनल कंडीशन, और यार कभी कभी ना डिमांड रखने की जगह पढ़ भी लिया करो। 2 दिन आओगे डिमांड रख के, तीसरे दिन से सब गायब। फिर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तुम लोगों को पता है क्या है, मजा आता है चीजें लॉन्च कराने में कि अरे भाई नया कोर्स आ जाए बस। और जब नए कोर्स को सर कहते हैं ना बेटा अटेंड कर लो, अटेंड कर लो, तब सब लोगों की हालत खराब रहती है। अटेंड कौन करेगा यार, इतना थोड़ी हो पाएगा। अब आ गया बस, हमारे मन को मिल गई शांति। और एक चीज लैपलास। अब की बार ना विशाल सर से बोल दूंगा सर सिग्नल में लैपलास पहले करा देंगे, ठीक है। अरे मैंने 7 बजे नहीं, ये नहीं बोला 6 बजे कर दूंगा, मैंने बोला हो सका तो हो सकता है 6:30 करूं। अब इतना तो मैनेज कर लोगे यार तुम लोग। अब तुम लोगों के लिए इतना करेंगे, तुम इतना भी नहीं करोगे भाई, ऐसे करोगे, ठीक है। तो ट्रांजिएंट आपका ऐसा हो जाएगा ना, जैसा इस बार ईसी वाले बच्चों ने देखा होगा कि ट्रांजिएंट में भर के सवाल आए थे, आपके ट्रांजिएंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अमाउंट में आए थे। तो इसी वजह से हम लोग ट्रांजिएंट ना एकदम घुस करके करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर लगाएंगे, ताकि आप कभी भी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन देखो ना, आपसे एक भी सवाल बचे ना। अब देखो इसके बाद आ जाता है साइनोसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। साइनोसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। अब इसके अंदर सर क्या कराओगे बेटा? इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ना साइनोसोइडल का बेसिक समझाऊंगा कि ये साइनोसोइड क्यों आता है, साइनोसोइडल ही क्यों लेते हैं, पहले बेसिक कराएंगे एकदम। फिर हम लोग आएंगे टर्मिनोलॉजी पे। सर कैसी टर्मिनोलॉजी? कि इम्पीडेंस क्या होती है, एडमिटेंस क्या होती है, फेजर क्या होता है। फिर हम आते हैं फेजर वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फिर बेसिक नेटवर्क, आरसी नेटवर्क, आरएल नेटवर्क, ये सब चीजें करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या कराऊंगा इसके अंदर? नेक्स्ट हम लोग करेंगे नोडल एंड मैश। नेक्स्ट हम करेंगे नोडल एंड मैश। फिर हम करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। एसी के अंदर भी नेटवर्क थ्योरम्स कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे रेजोनेंस, देखते जाना बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे लोकस डायग्राम। फिर हम करेंगे पैसिव फिल्टर्स। तो देखो एसी को इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी चैप्टर से आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हैं, तो इसीलिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से करेंगे। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद ना छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं आपके। जो सबसे बड़े टॉपिक है ना, वो एक तो नेटवर्क बेसिक है, नोडल मैश एसी का अलग से करेंगे ना, या डीसी का करेंगे पहले, फिर एसी का करेंगे नोडल मैश अलग से। अब देखो यहां तक ना आपके बड़े टॉपिक सारे खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, छोटे छोटे। अब जैसे अगला क्या आएगा? 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क सर इसके अंदर क्या कवर करा जाएगा? इसके अंदर बेटा ये कवर करेंगे सबसे पहले तो पैरामीटर्स कौन कौन से देखते हैं 2 पोर्ट के, ठीक है।
फिर कन्वर्जन कैसे होता है एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में, फिर इंटरकनेक्शन कैसे देखा जाता है नेटवर्क्स का। ये 3 मेन पॉइंट होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टू पोर्ट नेटवर्क। छोटा टॉपिक है। फिर इसके बाद मैं क्या कराऊंगा आपको, टू पोर्ट नेटवर्क के बाद, टू पोर्ट नेटवर्क के बाद हम लोग ना चलेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट पे। इस साल इलेक्ट्रिकल वालों को अकल आ गई होगी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पता है ये कोई कराता नहीं है, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी टीम ने लास्ट ईयर भी कराया था ये टॉपिक, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। नहीं बेटा, शंकर सर लेंगे, मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं, जिसको जहां फॉलो करना है करो बेटा। डीपीपी वगैरह यहां नहीं लगवाऊंगा अभिषेक, मैं पहले बता रहा हूं, यहां लेक्चर के अंदर ही सवाल लगवाऊंगा, अलग से डीपीपी नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि तुम लोग आते नहीं हो डीपीपी में, मैंने देख लिया कोई नहीं आता डीपीपी के अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैग्नेटिक सर्किट का। यहां पे हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मॉडलिंग देखेंगे, कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ मॉडलिंग की जाती है। इसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का टी मॉडल, ये देखेंगे, ठीक है। कुछ अगर छूट गया हो तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा जब टॉपिक पे आएंगे, जब टॉपिक पे आएंगे तो करा दूंगा, ठीक है। एग्जाम के बाद कंटिन्यू करोगे बेटा, 1 घंटा तो निकालना एग्जाम में भी पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देख लो, दिल टूट जाएगा हमारा नहीं आओगे तो। 6 7 क्या हो गया था, 4 5 6 हो गए थे ना, हाँ 7वां हम लोग करेंगे यार फिर ग्राफ थ्योरी, है ना। ग्राफ थ्योरी में ना पहले सबसे मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा यार, टर्मिनोलॉजी बेसिक से, कि क्या होता है ग्राफ, सब ग्राफ, ट्री, को ट्री, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब ग्राफ थ्योरी में टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ थ्योरी में टर्मिनोलॉजी के बाद इंसिडेंस मैट्रिक्स करेंगे कवर, ठीक है। फिर टाई सेट एंड एट लास्ट कट सेट, ये चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, ये चीजें हम लोग कवर करेंगे इन ग्राफ थ्योरी। अब इसके बाद लास्ट क्या बचेगा, ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या बचेगा यार, इसके बाद आपका बचेगा ग्राफ थ्योरी के बाद 3 फेज सर्किट्स। अब 3 फेज सर्किट के अंदर हम लोग देखेंगे बेसिक्स सबसे पहले, कि 3 फेज होता क्या है, फिर समझाऊंगा फेज सीक्वेंस, फिर कराऊंगा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। अब बताओ कुछ छूटा तो नहीं, यही है ना, इससे ज्यादा कोर्स किसी एग्जाम में नहीं है, इवन सिविल सर्विस में भी इसके आगे के टॉपिक्स नहीं हैं। तो नेटवर्क सिंथेसिस आपको करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क सिंथेसिस हर एग्जाम से हट चुका है, ठीक है, हर एग्जाम से हट चुका है। ये हो गया ना। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। मैग्नेटिक कपलिंग और ग्राफ थ्योरी इसी में नहीं है, इलेक्ट्रिकल के अंदर है, ठीक है यार। देखो भाई, अब एक एक बच्चे की मैं रिक्वेस्ट तो नहीं पूरी कर सकता, कि कोई कह रहा है मशीन के क्वेश्चन लगा लो, कोई कह रहा है सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले आओ। बेटा हर चीज नहीं हो सकती, ध्यान से समझेंगे प्लीज, ध्यान से समझोगे, हर चीज नहीं पॉसिबल है बेटा। मैं इस समय पे डेली के 3 फ्री क्लासेस ले रहा हूं और 2 स्पेशल पे ले रहा हूं, मतलब और क्या करके मानोगे, सोचने वाली बात है, ठीक है। ये बात क्लियर है, चलो। तो यार प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। जो मिल रहा है बेटा उसको यूज करो, ज्यादा से ज्यादा सीखो। अगर आप सिर्फ आप लोग डिमांड करते रहोगे तो यार बताओ, आज आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड कर रहे हो नेटवर्क के अंदर बैठ के, रेदर देन जब मैं पावर सिस्टम ले रहा था तो नेटवर्क की डिमांड। अब नेटवर्क का आज एक क्लास पूरा भी नहीं हुआ, आपकी डिमांड आ गई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर लूंगा तो डिमांड आ जाएगी मशीन की। समझ रहे हो? ऐसा मत करो यार प्लीज, ऐसा मत करो।
बेसिक इलेक्ट्रिकल बेटा अक्षत चल रहा है हमारे क्रिएट्रिक्स चैनल पे, वरुण सर डेली ले रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा कराया जा रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो कोर्स रहेगा ना, ये आपका गेट एंड ईएससी दोनों के लिए रहेगा। किसके लिए? गेट एंड ईएससी। और सिविल सर्विस भी कर लो इसमें, लो सब कर लोगे। नेटवर्क इसके बाहर नहीं आएगा, ये पक्की बात है। सिविल सर्विस भी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कब स्टार्ट होगा। गजब हो यार तुम लोग, गजब लिटरली। अब बात करते हैं यार स्ट्रैटेजी पे। एक क्वेश्चन हमेशा माइंड के अंदर रहता है। अब मैं जो है ना कल से तुम्हारी चैट बंद कराता हूं, रुको। एक क्वेश्चन हमेशा माइंड के अंदर रहता है कि सर पढ़ना कैसे है। सर ये बताओ, क्या हम लोग करें, क्या आप कराने वाले हो, ठीक है, तो किस तरह से पढ़ना है। तो यार देखो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को। थ्योरी एंड सम प्रैक्टिस, ये आपकी क्लास में हो जाएगी। थ्योरी और कुछ हद तक प्रैक्टिस इन क्लास। अब बेटा जैसे ही किसी भी तरह के न्यूमेरिकल क्लास के अंदर कराता हूं, उस तरह के न्यूमेरिकल आपको घर पे प्रैक्टिस कराने हैं, ठीक है। जिस तरह के न्यूमेरिकल क्लास में कराऊंगा वैसे घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स सिमिलर टू क्लास एट होम। पता है मैं तुम्हें एक चीज सच्चाई बताऊं, एकदम यूट्यूब की सच्चाई है बेटा। तुम लोगों को पता है मजा आता है लॉन्चेस में। लॉन्च करेंगे ना तुरंत बच्चा आ जाएगा। अब देखना कल मैं दिखाऊंगा, इससे कम अटेंडेंस मिलेगी, परसों उससे भी कम मिलेगी। फिर मैं पता अगर अगले दिन ऐसा करूं नेटवर्क बंद करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर दूं, फिर अटेंडेंस मिल जाएगी। इसलिए मैं तो सोच रहा हूं एक एक हफ्ते ना नया नया सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, हर हफ्ते कुछ एक डेमो टाइप सब्जेक्ट। तो ऐसा कर लिया करेंगे, तो उसमें क्या है हर हफ्ते एकदम बच्चे भर के भीड़ में। बेटा एआई का मैथ्स 5 या 6 तारीख से स्टार्ट होगा, पल्लव सर लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको कितना कितना प्रैक्टिस करना है ये भी मैं बता दे रहा हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। नेटवर्क बेसिक कम से कम यहां 100 क्वेश्चन लगाना, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम यहां पे आप लोग लगाओगे 70 to 80 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांजिएंट में भी इतना ही लगाना, 70 से 80 सवाल लगाओगे मजा आ जाएगा। स्टेडी स्टेट इसमें फिर ज्यादा लगाना, 100 क्वेश्चन। सोर्सेज मैं पहले बता चुका हूं, जो लोग लेट जुड़े हैं कि क्वेश्चन लगाने कहां से हैं, ठीक है। 2 पोर्ट यहां तो 30-40 भी लगा लोगे ना तो भी कमांड आ जाएगा, 40 से 50 कर लो, चलो ठीक है। और बाकी जितने टॉपिक्स हैं ना सब छोटे छोटे हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स 30 ईच कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगी, साथ साथ नोट करते चलना है, साथ साथ नोट करते चलना है। तो आप लोग को जो मेरे को लिखवाना होगा वो मैं डिक्टेट कर दूंगा, बाकी जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे वो मेरे साथ लिखोगे, कनोडिया बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना सब लोग, यहां कनोडिया मिल जाएगी, ठीक है, यहां मिलेगी, सही है भाई। बेटा मेरे पास तो ऐसी कोई पीडीएफ नहीं है, क्योंकि मैं क्या बताऊं उसके अंदर, मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आया हैमिंग कोड कैसे निकालेंगे उसका। हाँ स्पेशल क्लास पे मैंने पीवाईक्यू कराया, इस वीडियो को पीछे करके देखो, सब कुछ बता रहा हूं। और टाइम से आया करो भाई, क्लास 7 बजे होती है, ठीक है, 8 बजे से पहले खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। तो बेटा यहां आप लोग जाओगे ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी कनोडिया की भी, बच्चों के पास है, बच्चों से मांग लेना, ये डिस्कशन फोरम है। ये क्लियर हुआ? बस आपको 2 चीजें करनी है। अब इसके बाद आपके माइंड में एक डाउट और होगा, वो डाउट होगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों ने क्या करना है,
देखो जो चैप्टर या पार्ट टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर और पार्ट टेस्ट, ये आप कवर करोगे ड्यूरिंग आवर कोर्स, ठीक है, कोर्स के दौरान ही इसको कवर करना। दूसरा, सब्जेक्ट टेस्ट जो है बेटा आफ्टर कंप्लीशन और ड्यूरिंग रिवीजन, ये दो जगह लगेंगे, ये दो जगह आपको टेस्ट लगाना है। और अगर आप लोग अटेंडेंस अच्छी रखोगे ना तो संडे वनडे में टेस्ट मैं भी ले लिया करूंगा, संडे वगैरह में मैं स्पेशल क्लास में टेस्ट ले लूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप लोग अगर अटेंडेंस अच्छी रखोगे। ये बात क्लियर है? हाँ, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कराऊंगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज कराऊंगा बेटा। टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन इधर उधर से उठाए रहते हैं सबने। ट्रिपल ई 11 सब्जेक्ट में किसके बाद क्या पढ़ने से अच्छे से समझ आएगा? अच्छा, सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस देखो, नेटवर्क और सिग्नल से स्टार्ट करो, जैसा मैंने और विशाल सर ने किया है अभी इस चैनल पे। उसके बाद एनालॉग और कंट्रोल कर लो, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद कोर पे मूव कर जाना, पहले 4 नॉन कोर निपटा लो, नेटवर्क, सिग्नल, एनालॉग, कंट्रोल, ये 4 निपटा लो, ठीक है। भले ही एनालॉग की जगह डिजिटल भी करोगे तो भी चलेगा, दोनों का सिमिलर वेटेज है, बट ईसी वाले बच्चे एनालॉग पे ज्यादा फोकस करें। तो ये 4 सब्जेक्ट के बाद अपने कोर पे आ जाना, जैसे मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरे बच्चे इस पे आ जाएंगे, कम्युनिकेशन, ईएमटी, ईडीसी, ठीक है। क्रिएट्रिक्स में अब बेटा कोई टेस्ट सीरीज सेल नहीं होता। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्वेश्चंस के बारे में, इस कोर्स के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो? कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? आईएएस अड्डा बेटा पीछे जाके देखो, मैंने लिखवाई है इंटेलिजेंस थ्योरम, जल्दी से बताओ, कोई है डाउट इस कोर्स के बारे में? इस कोर्स के बारे में कोई डाउट है भाई? चलो बताओ जल्दी से। ये ध्यान रखना भैया, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नोट्स स्टूडेंट्स हैव टू टेक डाउन। मैं नोट्स शेयर नहीं करने वाला हूं, समझ जाओ, कहीं पे भी पीडीएफ शेयर नहीं होने वाली है। आप लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है, आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। और ये जो कोर्स है ये गेट 2022, गेट 2023, सिविल सर्विसेज, ईएससी 2021, ईएससी 2022, ये सब चीज़ों में हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूं कंप्लीट सिलेबस होगा या नहीं, कंप्लीट सिलेबस होगा या नहीं डिपेंड करता है आपकी अटेंडेंस पे। मैं छोड़ दूंगा कोर्स को बीच में अगर आप लोग अटेंड नहीं किए। प्लैनेट गेट पे बेटा करवा तो सारे दूंगा, अटेंडेंस बना के रखो, सब चीज़ें करेंगे। स्पाइरल प्लेन वाली या लाइन वाली बेटा जैसे में कंफर्टेबल फील करो, लाइन में कंफर्टेबल फील करते हो लाइन वाली ले आओ, और अगर प्लेन में कंफर्टेबल फील करते हो प्लेन वाली ले आओ, ठीक है। और बेटा ये मेरे सेशन को स्पैम करने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें अधूरी कहानी सुनते हो, अधूरी कहानी के बेसिस पे जज करते हो दुनिया को, मेरे सेशन को स्पैम करोगे तो क्या कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल सर बेटा, आप लोग इलेक्ट्रिकल के लिए, ईसी के लिए विशाल सर का सिग्नल सिस्टम फॉलो कर सकते हो। विशाल सर इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए पढ़ा रहे हैं, मैं भी इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए पढ़ा रहा हूं। सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर कॉमन सब्जेक्ट के, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर लेते हैं यार, आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। कल 7 PM पे, टुमारो एट 7 PM हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्क का बेसिक एकदम, ठीक है। और सर ये कहाँ से शुरू करेंगे? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बताऊंगा नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है। जिस किसी बच्चे ने 12th पास कर रखी है वो लोग सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी जो लोग 12th पास कर रखे हैं। चलो ठीक है भाई, तो आज इस सेशन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम लोग। और ये हमारी क्रिएट्रिक्स चैनल की वीडियो बुक है, इसे ज़रूर विजिट करना, यहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे।
जो क्लासेस हम लोगों ने लास्ट ईयर ले रखी हैं। इसके अलावा बेटा अंकित ESE कोड लगा सकते हो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। यहाँ पे आपको 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहे 1650, और आप इसको EMI में भी ले सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है, बिना इंटरेस्ट की EMI होती है। और आइकॉनिक पे जाओगे तो 1 ईयर का फीस होगा 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर पे जाओ भाई, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम और बिना किसी इंटरेस्ट के EMI पे ले सकते हो। और ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, ऐप डाउनलोड करके बेटा फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लगाऊंगा तो वहां पे आप लोग आ सकते हो। वहां मैं ज्यादातर क्वेश्चन कराता हूं, मैं नेटवर्क का PYQ करा रहा हूं। तो थैंक यू एवरीबॉडी यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। कल 7 बजे से एग्जैक्ट हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तैयार रहना और .7 बजे सब लोग आ जाना, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीबॉडी।